नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी के जो हमारे ईवीएस की पॉइंटर्स चल रहे थे पर्यावरणीय अध्ययन की क्लास थर्ड के, उसका सेकंड पार्ट। और कल मैंने आपको बताया था कि 2 पार्ट आएंगे क्लास थर्ड के केवल, और आज ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना, एक पार्ट आप कल देख चुके हो, ये सेकंड पार्ट है और ये फाइनल पार्ट है क्लास थर्ड का। ठीक है, इसके बाद क्लास फोर्थ के पॉइंटर्स आएंगे, फिर क्लास फिफ्थ के आएंगे। उसके अलावा जो डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग हम वीडियो बनाते रहेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। मोस्टली जो क्वेश्चंस थे, जो पॉइंट्स थे, वो कवर हो गए थे पहले वाले पार्ट में। अब कुछ बचे हैं तो इनको कवर इसमें कर लेते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बच्चे क्लासिफिकेशन की स्किल सीख सकते हैं अगर उन्हें कुछ कैटेगराइज करने को कहा जाए, जैसे जानवर, वस्तुएं वगैरह। देखो, ये इस पॉइंट का मतलब समझो आप। सीटेट के पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आया है कि बच्चों को कुछ चीज़ें दी गई, उनसे कहा गया कि इनको आप इस हिसाब से अरेंज करो। कोई भी उन्होंने 3-4 कंडीशन वहाँ दे दी कि इस हिसाब से अरेंज करो। तो वो क्या सीख रहे हैं? तो उसमें वो सीखेंगे क्लासिफिकेशन। ठीक है, उनसे कहा गया जानवरों को अलग करो, पक्षियों को अलग करो। तो वो क्या सीख रहे हैं? क्लासिफिकेशन सीख रहे हैं, जानवरों और पक्षियों को अलग कर रहे हैं। ठीक है, या फिर यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है इन्होंने कि जानवर और वस्तुओं को अलग करने को कहा गया। सपोज जानवरों और वस्तुओं को अलग करने को कहा गया, तो बच्चा क्या सीख रहा है? बच्चा क्लासिफिकेशन सीख रहा है कि जानवरों और वस्तुओं को अलग कैसे करेगा। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, बच्चों को अपने आसपास की सूचनाएं एकत्र करने के लिए मोटिवेट या प्रोत्साहित किया जा सकता है, क्योंकि वे आसपास के वातावरण से ज़्यादा सीखते हैं। देखिए, ये हम सभी जानते हैं कि बच्चे अपने आसपास के वातावरण से सीखते हैं, खेल कर ज़्यादा सीखते हैं। ठीक है ना, जो चीज़ उनको इंटरेस्टिंग लगेगी उससे वो अच्छी तरह से सीख पाएंगे। इसलिए उनको अपने आसपास के वातावरण में घुलने मिलने का मौका देना चाहिए, जिससे वो सूचनाएं एकत्र कर सकें। मोटिवेट उनको आप करें, ठीक है ना, मोटिवेशन देंगे तो वो अच्छी तरह से सीख पाएंगे। अगला पॉइंट है, बच्चों को प्रकृति को ऑब्जर्व करने का अवसर दें, ना कि केवल कक्षा में ही प्रकृति के बारे में बताएं। देखिए, ईवीएस का जो टीचर है उसकी ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो बच्चों को बाहर भी लेकर के जाए। बाहर लेकर जा रहा है, फूल पत्ती और ऐसी चीज़ें ऑब्जर्व जब वो करवाएगा बच्चों को, बच्चे जब देखेंगे, टच करेंगे, फील करेंगे, समझेंगे, तो वो ज़्यादा सीख पाएंगे। ठीक है ना, प्रकृति के बारे में सक्रिय प्रतिभागी होने से उनमें प्रकृति के प्रति प्यार और जागरूकता बढ़ेगी। यानी कि उनको एक्टिव लर्नर बनना पड़ेगा। जब एक्टिव रहेंगे, देखेंगे वास्तविकता में, तो प्रकृति के प्रति उनमें प्यार बढ़ेगा, जागरूकता बढ़ेगी प्रकृति के प्रति। ठीक है, अगला है, शिक्षक कक्षा में बच्चों को बाहरी दुनिया से जोड़कर चीज़ें पढ़ा सकते हैं। पिछले वाले पॉइंट की तरह ये कुछ जिससे बच्चों को ज़्यादा समझ में आता है और वह बच्चों को दुनिया से जोड़कर देख पाते हैं। देखिए, बच्चे क्या करते हैं, चीज़ों को सीखते हैं कैसे? अपनी आसपास की चीज़ों से जोड़ करके वो देखते हैं, तब जा करके उस चीज़ को सीख पाते हैं। तो हम उनको बाहर की चीज़ों से कनेक्ट कर करके पढ़ाएं। ठीक है ना, ऐसा नहीं है केवल किताब उठाई, रटा और बोल डाला कुछ भी और बच्चा सीख गया होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। बच्चे को आप कोई भी चीज़ पढ़ा रहे हो तो उसको कनेक्ट करके पढ़ाएं आसपास की चीज़ों से। ठीक है, तो वो अच्छी तरह से सीख पाएगा और दुनिया से जोड़ करके चीज़ें समझ पाएगा। अगला पॉइंट है कि बच्चों को समूह में कार्य करने के लिए प्रेरित करें, उनको ग्रुप में काम करने के लिए प्रेरित करें, जिससे वो विविधता के गुण बनाने में उनको मदद मिलेगी। देखो, इसमें भी एक क्वेश्चन आता है, मैं आपको बता देता हूँ, सीटेट के पेपर में ही आता है कि एक क्लास में सब तरह के बच्चे होते हैं। ठीक है ना, तो टीचर ने क्या किया, उनसे कहा कि आप क्या करो कि सभी एक साथ बैठ करके खाना खाओ। तो अब ऐसा उन्होंने क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि बच्चे अलग अलग जगह के हैं, तो वो अलग अलग उनका खाना होगा, और अलग अलग खाना होगा तो बच्चे जब लंच बॉक्स खोलेंगे तो उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी आएगी कि भाई ये इसके खाना तो कुछ अलग है और मेरा खाना कुछ अलग है। तो वो क्या करेंगे, वो जानने का कोशिश करेंगे, वो जानने की कोशिश करेंगे कि इसका खाना अलग क्यों है, ये कहाँ रहता है, ठीक है ना, क्या यहाँ पर वो खाना अवेलेबल नहीं है जो मैं खा रहा हूँ। तो विविधता का गुण भी बच्चे इससे समझ पाएंगे कि हर जगह हर चीज़ नहीं होती है, अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें होती हैं। ठीक है ना, क्या क्या चीज़ों में विविधता है, डाइवर्सिटी है, अलग अलग क्या क्या है उनमें कैरेक्टर्स। तो इसके लिए हमें बच्चों को क्या करना पड़ेगा, ग्रुप में सिखाना पड़ेगा, ग्रुप में काम करने के लिए उनको प्रोत्साहित करना पड़ेगा। अगला है,
बच्चों को अच्छी और प्रेरक कहानियाँ पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। देखो छोटी क्लासों में क्या होता है कि कहानी और कविताएं, ठीक है ना, एक तो हो गया कहानी और दूसरा हो गया पोएम्स, कहानी एंड कविताएं। इनसे हम क्या करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, क्योंकि बच्चों को इनमें क्या होता है, इंटरेस्ट जग जाता है, आराम से मस्त पढ़ते हैं और इंटरेस्ट आएगा तो वो सुनेगा भी पढ़ेगा भी, तो इसके बाद जो है वो आराम से पढ़ता रहता है और सीख जाता है। उस चीज़ को वो कनेक्ट करके भी देखता है अपने आसपास के, अरे ये राजा था, इसका जो व्यवहार था ऐसा था, तो हमारे आसपास ऐसा कोई व्यक्ति तो नहीं है जो ऐसा व्यवहार कर रहा है। तो वो चीज़ें बच्चे कनेक्ट कर करके अलग अलग देखते हैं, ठीक है। बच्चों को रचनात्मकता में प्रोत्साहित करें। कोई बच्चा अगर कोई नई चीज़ बना रहा है या नया क्वेश्चन पूछ रहा है, बड़ा क्रिएटिव है, कोई अच्छी अच्छी चीज़ों की या अच्छे अच्छे शब्दों की या अच्छे अच्छे वाक्यों की रचना कर सकता है, तो उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। उसको ये नहीं करना चाहिए कि तू चुप बैठ, फालतू की बकवास मत कर, ऐसी चीज़ें ना बोलें उनसे, उनको सिखाएं। अगर वो क्रिएटिव है तो उसको प्रोत्साहित करें, मोटिवेट करें, आगे बढ़ेगा वो और ज़्यादा, ठीक है। बच्चों को चित्रकला में कुछ भी बनाने को दे। देखो ये क्वेश्चन है ना, आप बोलोगे कि आप फालतू लिख दिया, लेकिन एक ऐसा हुआ था सीटेट के पेपर में, एक क्वेश्चन आ गया था कि छोटा बच्चा है, वो पढ़ रहा है कुछ भी, ठीक है ना, वो पढ़ रहा है, उसने एक आम बनाया, आम बनाया तो वो भी क्या उसका पढ़ने में माना जाएगा? बताओ, आप बताओ, वो पढ़ने में माना जाएगा? ये क्वेश्चन मैंने घुमा दिया, क्वेश्चन कुछ और ही था लेकिन था ऐसा ही। तो अगर उसने आम बनाया तो छोटा बच्चा है, तो उसने कुछ भी आम बनाया या फिर उसने टेढ़ी लाइन भी खींची तो ये भी उसके पढ़ने में माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया है, कुछ ना कुछ ड्रॉ किया है। ये लाइन भी खींचती है ना, तो ये भी ड्रॉ किया है छोटी क्लास में, तो ये भी पढ़ने में माना जाएगा। आम थोड़ा ऊपर के लेवल का हो गया है ना, तो अगर वो लाइन खींचता है तो वो भी पढ़ने में माना जाएगा, ठीक है। कई बार बच्चों को वर्गीकरण करने का अवसर दें और उन्हें खुद निर्णय लेना सिखाएं। वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन का अवसर बच्चों को देना चाहिए, ठीक है ना, जिससे वो चीज़ों को क्लासीफाई कर पाएँ, अलग अलग विभाजित कर पाएँ, अलग अलग वर्गीकरण उनका कर पाएँ, ठीक। चलिए, किसान, डॉक्टर, ग्रैंड पेरेंट्स और भी बहुत से सामाजिक विषयों पर बच्चों से बात करें और उनके बारे में बताएं। देखिए बच्चों से, ये एक टॉपिक था, उसमें क्या था, उसमें ये किताब में एनसीईआरटी में एक चैप्टर था, उसमें बताया गया था कि आपके पेशे क्या हो सकते हैं। जो खाना या अन्न उगा रहा है किसान है, जो मरीजों का ट्रीटमेंट कर रहा है वो डॉक्टर है, ग्रैंड पेरेंट्स आपके सभी के यहाँ पे होते हैं, दादा दादी नाना नानी, ठीक है ना, तो ये बड़े लोग होते हैं। तो इनसे क्या करेंगे आप लोग, सामाजिक विषयों पर बच्चों से ये बात कर सकते हैं, ठीक है ना, और उनके बारे में बताएं। यानी कि अभी क्या है, अभी एकल परिवार होने लगे हैं, जॉइंट फैमिलीज कम हैं बहुत, तो जब ग्रैंड पेरेंट्स या किसान, डॉक्टर वगैरह इनके बारे में बच्चों से बात की जाएगी, तो ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में बात की जाएगी। देखो पहले जो परिवार थे वो कैसे थे, पहले 4-4 5-5 परिवार एक साथ रह लेते थे एक घर के अंदर। अब क्या है, अब 2 लोग रहते हैं और 2 बच्चे उनके रहते हैं। तो ये चीज़ है, ये एक टॉपिक है हमारा परिवार नाम से, ईवीएस का, एनवायरमेंटल स्टडीज़ का ही है। इसे बाद में डिस्कस करेंगे, जब कभी डिटेल्ड क्लास होगी तो उसमें डिस्कस करेंगे, पॉइंटर्स में इसको डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, बच्चों को पेड़ से दोस्ती करना सिखाएं और उसका ध्यान कैसे रखना है ये भी उनको बताएं। देखिए एनवायरनमेंट के प्रति आपको बच्चों को जागरूक करना है, ठीक है, उनको ये सिखाना है कि कोई भी चीज़ एनवायरनमेंट से, पर्यावरण से संबंधित वो नुकसान ना पहुंचाएं। तो इसलिए उनको पर्यावरण के प्रति आपको जागरूक करना है और पेड़ पौधों से तो दोस्ती करानी ही पड़ेगी फिर, ठीक है। अगला है, बच्चों को अपने देश की संस्कृति, रीजनल सॉन्ग, नृत्य, इन सभी विषयों की जानकारी दें और उनमें और ज़्यादा जानने की उत्सुकता जगाएं। इससे क्या होगा, इससे भी आप अगर देखोगे तो बच्चा ये चीज़ देख पाएगा कि अलग, हमारे देश के अंदर अलग अलग संस्कृति भी पाई जाती हैं, बहुत सारी संस्कृति हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग सॉन्ग हैं, हर जगह का अपना रीजनल सॉन्ग है, ठीक है। राजस्थान में कुछ और है, उत्तर प्रदेश में कुछ और है, ठीक है, महाराष्ट्र में कुछ और होगा। इसी प्रकार हमारे देश की संस्कृति, रीजनल सॉन्ग, ऐसे डांस भी बहुत ही प्रकार के हैं। तो इनके बारे में बच्चा जब जानेगा कि यहाँ पे ये हो रहा है यहाँ पे, तो उसके अंदर उत्सुकता होगी कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना, तो वो संस्कृति को जानने की कोशिश करेगा और इससे उसके अंदर क्या होगा, क्यूरियोसिटी आएगी, उत्सुकता, ज़्यादा जानने की उत्सुकता उसके अंदर जागरूक हो जाएगी। बच्चों को आसानी से प्रयोग होने वाले संसाधनों यानी रिसोर्सेज के बारे में बताएं और उनको बढ़ावा दें। बच्चों को ये सिखाया जाना चाहिए कि भाई जो चीज़ें आराम से अवेलेबल हो रही हैं, पर्यावरण को कोई नुकसान किए बिना, आप उनको प्रयोग करें।
उनको बढ़ावा दें, ऐसी चीज़ें ना यूज करें जिससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। सपोज जैसे प्लास्टिक की बात हम करते हैं, ठीक है ना, तो प्लास्टिक का प्रयोग बच्चों को क्या किसी को भी नहीं करना चाहिए, लेकिन बच्चों को आप शुरुआत से ये आदत डाल दोगे तो वो आगे जाके अपने आप ही नहीं करेगा। प्लास्टिक के थैले की जगह वो क्या यूज करेगा, पॉलीथीन की जगह यूज करेगा वो थैला किसका, कागज़ का बना हुआ या जूट का बना हुआ थैला यूज करेगा। तो इसके लिए लेकिन आपको स्टार्टिंग से आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि बड़े लोग जो है सबसे ज़्यादा इस टाइम पे भी आप देखोगे तो बड़े लोग सबसे ज़्यादा इन चीज़ों को ये देखते हैं, अरे एक बार यूज कर लेते हैं कुछ नहीं हो रहा। लेकिन जब बच्चे में आप आदत शुरुआत से डाल दोगे तो वो बिल्कुल इस चीज़ को अवॉइड करेगा और प्लास्टिक को वो यूज नहीं करेगा, यानी कि ऐसी चीज़ों को यूज ना करे जिससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा हो। ठीक है, अगला है बच्चों को उनके अनुभवों से जोड़ करके चीज़ों को समझाएं। बच्चे जो चीज़ें कर चुके हैं, जिस माहौल में रहते हैं उनके अनुभव कुछ रहे होंगे, तो उनसे जोड़कर चीज़ें आप समझाओगे तो बच्चा एक्सप्रेस करेगा, अरे हाँ ये तो मेरे साथ हुआ था, ये तो ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, तो वो सीख पाएगा। तो अनुभवों से जोड़कर चीज़ों को उनको समझाएं तो उसको क्या मिलेगा, एक्सप्रेस करने का मौका मिलेगा, अपने आप को वो एक्सप्रेस कर पाएगा, व्यक्त कर पाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लिंग भेद। बच्चों से इस पर डिस्कशन आप करें। इसमें क्या होता है कि लड़का और लड़की, इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो लोग कर रहे होते हैं उसके बारे में बताया जाता है बच्चों को कि ये नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं रूढ़िवादिता के ऊपर, लिंग भेद के ऊपर, ठीक है ना, लड़के लड़की को अलग नज़रिए से देखने के ऊपर। तो इस बारे में टीचर बच्चों से डिस्कस करे, उनको बताए कि ये चीज़ गलत है, सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए, सभी को एक ही दृष्टि से देखना चाहिए, सब बराबर हैं, सभी के पास समान क्षमताएं हैं। ठीक है, बच्चों को पक्षियों के बारे में बताएं। पक्षियों के बारे में देखिए अगली 4th और 5th की क्लास में आएंगे कुछ चीज़ें, तो उसमें आएगा कि ये कहाँ रहते हैं। हर पक्षी का अपना घर बनाने का अलग अलग तरीका होता है, कोई कांटों के बीच में बनाता है, तो कोई बनाता है पेड़ की टहनी पर, ठीक है, कोई बिल्कुल पेड़ के सबसे ऊपर बनाता है, कोई पहाड़ों की चट्टानों पर घोंसला बना लेता है। तो ये चीज़ें अलग आगे की सीरीज में आएंगी, इसी सीरीज में आएंगी लेकिन आगे आएंगी, 4th या 5th क्लास में आएंगी। ठीक है, अगला है बच्चों को नक्शे में जगह कैसे खोजनी। देखो मैप का एक चैप्टर था, उसमें क्या था, नक्शे में जगह कैसे खोजनी है सिखाएं और मैप कैसे देखना है इसकी जानकारी आप दें। अब पॉइंट्स ज़्यादा उसमें थे नहीं, तो मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वही उठाए हैं। इसके लिए बच्चों को क्या होना चाहिए, मैप के लिए जानकारी होनी चाहिए, किसकी, चिन्हों की, सिंबल्स की। जैसे हम कल बता रहे थे कि भाई पुल बनाना है तो उसको ये जानकारी होनी चाहिए कि पुल के लिए कैसा चिन्ह बनेगा, या चौराहा बनाना है तो उसको ये जानकारी होनी चाहिए कि चौराहा कैसे बनेगा। ठीक है ना, ये चीज़ बच्चों को बताएं कि गेम में जैसे नियम होते हैं या बनाए जाते हैं, वैसे ज़िंदगी में भी कुछ नियम बनाएं, अच्छे नियम बनाएं और उनका पालन करें। जैसे आपने देखा होगा फ़ौज में बहुत नियम होते हैं लेकिन उनका पालन करते हैं, इसलिए फ़ौजी को सबसे ज़्यादा अनुशासित माना जाता है, डिसिप्लिन्ड। ठीक है, इसलिए हर बच्चे को, हर व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ नियम बनाने चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। ठीक, बच्चों को फूलों के बारे में बताएं और उनको कैसे पहचानना है, उनकी विशेषता बताएं। ठीक, बच्चों को बताएं आसपास, देखो प्रकृति से रिलेटेड चीज़ों के बारे में आप बच्चों को बताओगे जब आप उनको पर्यावरण पढ़ाओगे। तो पर्यावरण में ही आ रहा है, जानवर भी आएंगे, पशु पक्षी, फूल पत्ती, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आएंगी। तो फूलों के बारे में बता के आप बच्चों को विशेषता बता सकते हो कि गुलाब के फूल में, कमल के फूल में ये अंतर है, ये क्या क्या अंतर है, ये सारी चीज़ें वो देख सकता है। बच्चों को पर्यावरण और समाज में होने वाले परिवर्तन के बारे में भी आप बताएं, जिससे बच्चा ये जान पाए कि हमारे पर्यावरण में क्या क्या चेंजेज हो रहे हैं, सोसाइटी में क्या क्या चेंज हुए हैं, पहले क्या हुआ करता था अब क्या हो रहा है। ठीक है ना, बुजुर्ग लोग बहुत ज़्यादा करते हैं इस चीज़ को, बताते रहते हैं हमारे ज़माने में ये होता था, अब नहीं होता तुम्हारे ज़माने में ये, है ना। तो ये चीज़ें भी बच्चों को बताएं, बच्चा सीखेगा, उसको मौका मिलेगा सीखने का। साथ में खाने पीने का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाएं। देखो भाई ये चीज़ मैं पढ़ा चुका हूँ, क्यों करवाएं, क्योंकि उसको ये जानने का, विविधता के बारे में जानने का मौका मिलेगा। किसके बारे में जान पाएगा वो, इसके थ्रू हम बता सकते हैं कि विविधता, डाइवर्सिटी। ठीक है भाई, माउस से लिख रहा हूँ मैं, दिक्कत हो रही है इसलिए, मेरे पैड होता लिखने वाला ये, तो कोई दिक्कत ऐसी नहीं होती। विविधता, डाइवर्सिटी के बारे में बच्चों को बताएं, तो उसके लिए हम खाने पीने का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं साथ में। पीछे पढ़ चुके हैं हम चीज़ को। बच्चों को सिखाएं कि वह अपने पड़ोसी, अपने से बड़े लोगों और छोटे लोगों से कैसे बात करें, ये हम बच्चों को सिखा सकते हैं, आराम से सिखा सकते हैं। बच्चों को हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में जानकारी दें,
उनको सुरक्षात्मक नियम सिखाएं कि कैसे सुरक्षात्मक उनको रहना है, आग से कैसे बचना है। यानी कि एक तरह से आप देखो फर्स्ट एड की उनको पूरी जानकारी दे दें। कोई मामूली चोट भी लग जाए तो उसके लिए वो तैयार रहें, या कोई चीज़ चोट लगने वाली हो तो उससे पहले ही बच जाएं। जैसे आग लगने वाली है तो वो बच गए, कहीं आग लग गई तो कैसे निकलना है वहाँ से, ठीक है। इसके अलावा बच्चों को प्रतिशत का प्रयोग आम, देखो भाई छोटी जो प्राइमरी लेवल पर प्रतिशत आ जाएगा टॉपिक मैथ का, तो प्रतिशत का प्रयोग आम जिंदगी में होने वाली चीज़ों के माध्यम से बच्चों को बताएं, जिससे वह आसानी से समझ सकें। अब बोलोगे इससे क्या, ये आपने लाइन लिख दी, इसका हम क्या करें, हम तो इससे अच्छा NCERT पढ़ लेते, परसेंटेज तो सीखते। ऐसा कुछ नहीं है, उसमें केवल ये बताया गया है कि प्रतिशत क्या होता है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि CTET में भी एक क्वेश्चन एक बार आया था, उसमें 4 टॉपिक दे दिए थे। प्रतिशत हो गया, लाभ हानि हो गया, प्रॉफिट लॉस, इसके अलावा सिंपल इंटरेस्ट हो गया और कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। उसमें बोला गया था कि प्राथमिक लेवल पर इनमें से कौन सा प्रयोग होता है। तो क्या प्रयोग होगा, प्रतिशत का प्रयोग होगा, तो आप वहाँ से छांट के डायरेक्ट आंसर लिख सकते थे, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज और ये सारी चीज़ें जो है बड़े लेवल पे आती हैं। बच्चों को तापमान के बारे में बताएं, टेम्परेचर के बारे में बच्चों को आप बता सकते हैं, ठीक है, कि क्या तापमान होता है, कैसे गर्मी होती है, कैसे ठंडी होती है, ये चीज़ें। यहाँ पे सेल्सियस फ़ारेनहाइट नहीं आएगा, ठीक है ना, इतना डिटेल में आप नहीं जाओ, क्योंकि कहाँ गया माउस, ये रहा, क्योंकि सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, ये सारी चीज़ें बड़े लेवल पर आती हैं, ठीक है ना। जब जूनियर का साइंस का पेपर दे रहे होंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें आएंगी, और वहाँ पे आपको कन्वर्जन भी करवाएगा भाई, वहाँ कन्वर्जन भी करवाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें 10th लेवल तक की NCERT आती है, ठीक है। ऐसी बहुत सी चीज़ों के बारे में बच्चों को बताएं जो वो आसानी से सीख सकते हैं। और देखो भाई, इसी के साथ में मैं आपको बता दूं कि 3rd क्लास की हमारी EVS ख़त्म हो गई। अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताएं। 4th क्लास की मैं तभी बनाऊंगा जब आप कमेंट करके बताओगे कि हाँ अच्छी है, तभी। और एक चीज़ और याद रखें कि आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग मेरे को WhatsApp पे मैसेज करते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको जानकारी चाहिए, कोई अपडेट चाहिए, या आप ये बताना चाह रहे हो वीडियो कैसी है, तो आप वीडियो के नीचे ही यूट्यूब पर ही उसको कमेंट कर दिया करें। क्योंकि जब हम उस पर्टिकुलर वीडियो का रिव्यू देखते हैं बाद में, तो हमें ये पता रहे कि हाँ आपका रिव्यू उसके बारे में क्या रहा है, ठीक है। क्योंकि WhatsApp मैसेज वगैरह क्या होते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो हम लोग नहीं देख पाते, तो वो चीज़ें यहाँ हो जाती हैं। आप डायरेक्ट वीडियो के नीचे रिव्यू कर दिया करें। लेकिन नंबर इसलिए दे रखा है, आपको कोई परेशानी है या आपका कोई क्वेरी है तो आप मैसेज करके पूछ लें। इसके अलावा एक चीज़ और आप देख लें कि सुपर टेट का एग्ज़ाम आएगा फिर से यूपी के अंदर, यूपी टेट भी आएगा। CTET तो खैर अभी पोस्टपोन्ड हो जाएगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करेगा। तो आगे वाले एग्ज़ाम्स के लिए यूपी टेट, सुपर टेट, CTET, KVS, DSSS भी, किसी के लिए भी अगर आप पेड क्लासेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसमें आपको लाइव क्लासेज मिलेंगी, ठीक है, लाइव क्लासेज मिलेंगी। लाइव क्लासेज नहीं मिलेंगी तो प्रीमियर क्लासेज मिलेंगी। उसके अलावा टॉपिक वाइज उसमें क्लासेज होंगी, ठीक है, लाइव क्लासेज होंगी, टॉपिक वाइज क्लासेज होंगी, इम्पोर्टेंट टॉपिक सारे उसमें पढ़ाए जाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स भी देखे जाएंगे, क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, और आपको क्विजेज भी दी जाएंगी। क्विजेज जो होंगी हमारी वो टाइम बाउंड होंगी, ठीक है ना। क्विज ऐसे नहीं है कि आपको क्वेश्चन दे दिया आप अगले दिन उसको करके दे दो। क्विज जो होगी वो टाइम बाउंड होगी। आपको जब भी क्विज होगी वो लाइव एक टाइम फिक्स होगा यूट्यूब पर ही, और उसके बाद आपको टाइम दिया जाया करेगा, आप उसका आंसर दिया करोगे, ठीक है ना। इसको अगर आप ज्वाइन करना चाहेंगे तो आप हमें WhatsApp या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। नंबर आपको दे रखा है यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं दोनों, और ये दोनों ही नंबर WhatsApp और टेलीग्राम पर चालू हैं, ठीक है ना, ऑन है, तो आप जो है मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है ना, अपनी जो फैमिली स्टडी दोस्त की है इसको बढ़ाने का काम करें। मैं अकेला नहीं बढ़ा सकता भाई, आप लोग भी अगर पढ़ रहे हो तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि आप लोग भी हेल्प करो, ठीक है। तो आप लोग इसको बढ़ाने का काम करें, दोस्तों को जिनको ज़रूरत है उन तक इसको पहुंचाएं, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। थैंक यू, धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।